हेलो एवरीवन, आइए देखते हैं प्रश्नावली 2C। क्वेश्चन नंबर 5वां है, यदि बहुपद एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 का एक शून्यक ए है तो ए का मान ज्ञात कीजिए। यानी ये जो बहुपद दिया है इसको सबसे पहले मान लेंगे। इसको हमने मान लिया, माना देखो यक्स चर के रूप में है तो पी एक्स इक्वल एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 3 बहुपद को मान लिया। इसका एक शून्य दे रखा है, यानी एक्स बराबर शून्य एक्स बराबर ए दे रखा है। फिर ए का मान निकालना है। देखो ए का मान निकालना है, जो शून्य दिया है इस शून्य का मान इसमें रखना, बहुपद है रखने में इस बहुपद का मान 0 हो जाएगा, ए का मान निकल जाएगा। तो रखना एक्स इक्वल ए रखने पर तो पी एक्स के स्थान में रखेंगे, उसके बाद यहाँ भी ए रखेंगे एक्स के स्थान पे, की हो जाएगा माइनस ए एक्स के स्थान क्या रखना है, ए रखना है, सॉरी स्क्वायर, उसके बाद प्लस ए एक्स के स्थान पे प्लस 3। अब देखो जैसे ए का मान रखेंगे इस बहुपद का मान 0 बराबर हो जाएगा, तो यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा ए क्यूब, देखो ए स्क्वायर इंटू ए क्या हो जाएगा ए क्यूब हो जाएगा, और प्लस ए प्लस 3, देखो ए कैंसिल हो जाएगा, ए क्यूब ना प्लस माइनस, देखो प्लस ए क्यूब है माइनस ए क्यूब कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, ए को ले लेना इधर, तो माइनस 3 इक्वल ए बचा, या फिर ए इक्वल माइनस 3, ए का वैल्यू आ गया। देखो अब तो ए का वैल्यू क्या हो गया, ए इक्वल माइनस 3, यही हो जाएगा ए का वैल्यू, आंसर हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि बहुपद पी एक्स इक्वल एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 24 के दो शून्यकों का गुणनफल 12 हो तो इसके शून्यकों को ज्ञात कीजिए। यानी निकालना है हमको क्या, अल्फा बीटा गामा का मान निकालना है। देखना जो बहुपद दिया है इसको लिख लेते हैं। बहुपद क्या है, पी एक्स इक्वल एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 24, इसकी तुलना करना ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी से तुलना करोगे तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, बी का वैल्यू माइनस 5, सी का वैल्यू माइनस 2, डी का वैल्यू 24 ना। अब देखो जो फार्मूला हमको पता है, 3 फार्मूले पता है, देखो 3 फार्मूले क्या है, पहला है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल माइनस बी अपान ए। दूसरा फॉर्मूला क्या है, अल्फा बीटा गामा अल्फा सी अपान ए। तीसरा फॉर्मूला क्या है, अल्फा बीटा गामा माइनस डी अपान ए। ये तीनों फॉर्मूले में देखो अल्फा बीटा पता है और निकालना क्या है, इसके शून्यक हम लोग मान लेते हैं, माना शून्यक अल्फा बीटा गामा है ना, अल्फा बीटा गामा। देखो यहाँ पे दे रखा है अल्फा बीटा इक्वल 12 ना, अल्फा बीटा पता है। अब इसका वैल्यू किस में रखे ताकि अल्फा बीटा गामा में से कोई मान निकल जाए, देखो यहाँ पर रखोगे अल्फा बीटा के साथ रखोगे गामा निकल जाएगा, और ए और बी तो पता ही है, अल्फा बीटा गामा इक्वल माइनस डी अपान ए। चलो अल्फा बीटा के साथ 12 रखो, गामा को इसे रहने दो, माइनस इसी रहेगा, डी के स्थान पे 24, ए के स्थान पे 1। अब देखो 12 कम 12 गुना 24, गामा का वैल्यू कितना आ जाएगा माइनस 2, गामा की वैल्यू आ गई। अब सेम टू सेम इसे निकालो, देखो अब हम लोग पहला फॉर्मूला यूज करेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल माइनस बी अपान ए। देखो यहाँ पे गामा के सामने माइनस 2 रखेंगे, अल्फा के सामने अल्फा ही रहेगा, बीटा के सामने क्या रख पाएंगे, देखो यहाँ अल्फा इंटू बीटा दिया है, अल्फा इंटू बीटा 12 दिया है, बीटा का वैल्यू निकालो तो अल्फा चला जाएगा बटे में, 12 बटे अल्फा हो जाएगा। चलो अल्फा के साथ अल्फा रहेगा, बीटा के साथ क्या रखेंगे 12 अपान अल्फा रख दिया, गामा के साथ क्या रखेंगे माइनस 2 है तो प्लस माइनस हो जाएगा, और इधर क्या है माइनस, और बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू माइनस 5 अपान में ए की वैल्यू 1। देखो इसको हल करो, बटे में 1 मान लेना, बटे में 1, तो एलसीएम लोगे 1 अल्फा और 1 का एलसीएम अल्फा होगा, 1 से भाग दोगे तो अल्फा बढ़ जाएगा,
अल्फा का गुणा यहाँ कर दो, अल्फा स्क्वायर, इससे भाग दोगे तो एक बार जाएगा, एक का गुणा इसमें 12 में, यहाँ प्लस है प्लस लगा दो, माइनस से माइनस लगा दो, एक का भाग दोगे अल्फा बार, अल्फा का गुणा उसमें 2 अल्फा, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया 5, अल्फा का गुणा इधर कर दो, अल्फा स्क्वायर प्लस 12 माइनस 2 अल्फा इक्वल 5 अल्फा, अल्फा को इधर लेके आओ, अल्फा स्क्वायर प्लस 12 माइनस 2 अल्फा माइनस 5 अल्फा इक्वल 0, क्रम से लिखना, अल्फा स्क्वायर 5 और 2 माइनस 7 अल्फा प्लस 12 इक्वल 0। अब देखो द्विघात बन गया, इसका गुणनखंड करो, 12 को गुणा किधर करेंगे, यहाँ 1 है, 12 एक कम 12 हो जाएगा। अब 12 को दो भागों में तोड़ो ना, घटाने पे जोड़ने पे 7 आना चाहिए, गुणा करने पे 12, तो 4 इंटू 3 12 हो जाएगा, 4 प्लस 3 7 हो जाएगा। तो अल्फा स्क्वायर ऐसे लिखेंगे, माइनस 4 प्लस 3 लिख देंगे, अल्फा प्लस 12 इक्वल 0 हो गया। अब इसके बाद अब देख रहा, अल्फा का मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें माइनस का भी करेंगे, तो अल्फा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा माइनस 3 अल्फा और प्लस 12 इक्वल 0, इतना हो गया। तो इसको इरेज कर देते हैं। अब देखना, पहले दूसरे में से कॉमन करो, अल्फा कॉमन करो, अल्फा कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, अल्फा माइनस 4, इसमें से कॉमन करो तीसरे चौथे से, माइनस 3 कॉमन होगा, अल्फा माइनस 4 इक्वल 0 ना। तो देखो अल्फा माइनस 4 सेम है, अल्फा माइनस 4 कॉमन कर लेंगे और बचेगा क्या, अल्फा माइनस 3 इक्वल 0, इतना बचा। अब देखो एक बार इसको 0 करना है, अल्फा माइनस 4 इक्वल 0, अल्फा की वैल्यू कितनी है 4, इसको 0 करना, अल्फा माइनस 3 इक्वल 0, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 3, अल्फा की वैल्यू आ गई और गामा की वैल्यू आ गई। अब बीटा की वैल्यू निकालना है, तो देखो अल्फा की वैल्यू यहाँ रखोगे, बीटा का मान निकल जाएगा ना, इसको चाहो तो समीकरण 1 मान लेना ना, तो लिखना समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 में अल्फा का मान रखो, कितना है, अल्फा का मान 4 है, उसके बाद अल्फा का मान 4 रखेंगे ना, तो बीटा इसे रहेगा इक्वल 12, 4 एकम 4 4 के 12, तो बीटा का वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया। देखो बीटा वैल्यू, अब चलो समीकरण 1 में ही ये अल्फा मान दूसरा रखो, 3 रखो, तो पुनः ना यहाँ 3 रखेंगे, 3 इंटू बीटा इक्वल 12 हो जाएगा, 3 से काटो, 3 कम 3 3 6 12, तो बीटा वैल्यू कितना आ गया 4 आ गया ना। तो अच्छा एक चीज देख रहा हूँ, गामा की वैल्यू तो फिक्स है -2 ना, देखो अल्फा की वैल्यू अगर अल्फा की वैल्यू 4 लोगे तो बीटा वैल्यू कितना आएगा 3 आएगा, अगर इसको नहीं लोगे तो चलो अल्फा की वैल्यू अगर 3 लोगे तो बीटा का मान 4 आएगा ना, तो चाहे अल्फा का मान ए ले लो, बीटा का मान ये आ जाएगा, अगर अल्फा का मान ए लोगे तो बीटा का मान ये हो जाएगा, यानी 4 लोगे तो 3 आएगा और 3 लोगे तो 4 आएगा। तो हम लोग कह सकते हैं अतः क्या पूछा था, शून्यकों को ज्ञात करना है, अतः शून्य अल्फा, अल्फा की वैल्यू 4 लोगे, देखो अल्फा की वैल्यू 4 ले लिया, तो बीटा का वैल्यू कितना आएगा, बीटा का वैल्यू 3 आएगा ना, तो गामा की वैल्यू क्या हो जाएगी, गामा की वैल्यू हो जाएगी -2, यही हो जाएगा आंसर है ना। देखना इसी क्वेश्चन के साथ प्रश्नावली 2C कंप्लीट हो जाता है। अब प्रश्नावली 2D करेंगे अगली वीडियो में, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।